अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। अल्टीमेटम का समय बढ़ाने पर समाज में नाराजगी, कुशवाहा समाज। बार बार अल्टीमेटम का समय बढ़ाना बेटी के साथ न्याय नहीं अन्याय है। हेमलता कुशवाहा। बेटी के पिता के आह्वान पर मीटिंग हुई, परिजन नहीं पहुंचे तो समाज नहीं ले पाया कोई निर्णय। डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा। समाज के साथ राजनीति करेगा और अहंकार की बात करेगा, उसका विनाश निश्चित है। सोरन नेताजी। धौलपुर में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुए दुराचार के मामले में समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसे विधायक शोभारानी कुशवाहा और पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने 27 तारीख तक बढ़ा दिया था। आज 28 को जिला कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में समाज की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हजारों लोग पहुंचे, लेकिन पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने अलग से अपने फैक्ट्री पर बैठक कर प्रशासन को 7 दिन का और समय दे दिया, जिससे समाज में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि समाज के साथ राजनीति हो रही है। सामाजिक सूत्रों के अनुसार समाज के द्वारा निर्धारित बैठक जिला कुशवाहा छात्रावास पर हुई थी, जहां बेटी के परिजन नहीं पहुंचने की स्थिति में समाज कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया। इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, प्रधान रामहित कुशवाहा, वासुदेव कुशवाहा, हेमलता कुशवाहा, भामाशाह करण सिंह कुशवाहा, मुरारी लाल सैनी, तोताराम कुशवाहा, राम प्रसाद कुशवाहा, परशुराम कुशवाहा, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग उपस्थित रहे। समाज के प्रत्येक वक्ता का कहना है कि यह बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो इन राजनीति करने वालों को आने वाले समय में समाज सबक सिखाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने कहा कि छात्रावास पर बैठक बेटी के पिता के आह्वान पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाए, इस कारण समाज कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया। हेमलता कुशवाहा ने कहा कि बार बार समय बढ़ाना समाज के साथ राजनीति है, यह न्याय नहीं, बेटी के साथ अन्याय है। सोरन नेताजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति समाज के साथ खुद को चमकाने के लिए कोरी राजनीति करेगा और अहंकार की बात करता है, उस अहंकारी का विनाश निश्चित है। सामाजिक सूत्रों के अनुसार समाज के साथ जो राजनेता कोरी राजनीति कर रहे हैं और बार बार समय बढ़ा रहे हैं, दोषी को बचना चाह रहे हैं, ऐसे राजनेताओं के खिलाफ समाज में भारी आक्रोश है। कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में 28 तारीख को कुशवाहा समाज की जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना घटी, उसको लेकर के यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। 25 तारीख को डॉक्टर साहब शिवचरण जी के यहाँ समाज की मीटिंग हुई, जिसमें बच्चे के पिताजी भी थे। उन्होंने हम सबको कहा कि छात्रावास पे समाज की मीटिंग रखी जाए। बीएल कुशवाहा ने अपने आवास में मीटिंग रखी है, वहाँ कोई लोग जाएं नहीं जाएं, ये सार्वजनिक जगह है, यहाँ आप मीटिंग रखो और हम लोग यहाँ आएंगे। इसमें 28 तारीख को क्या निर्णय लेना है वो समाज लेगी। मैं तो सिर्फ आपसे गुहार लगा सकता हूँ। तो हमने मीडिया के माध्यम से 28 तारीख की मीटिंग की घोषणा की। पूरे ज़िले से, भरतपुर से, आगरा से, सब जगह से यहाँ लोग आए। यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। लड़की के पिताजी यहाँ नहीं आए किन्हीं कारणों से। अब यहाँ थोड़ा हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। अगर वो यहाँ होते तो फैसला क्या कैसे हम कोई फैसला ले कल वो मुकर जाएं, इसलिए हम फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम अपनी इस मीटिंग को पोस्टपोन करते हुए हम अपने घर जाते हैं। आगे क्या होगा वो पर अपन बात करके तब अपन देखेंगे। मैं रामहित कुशवाहा, पूर्व प्रधान धौलपुर। कुशवाहा छात्रावास में कुशवाहा समाज की जो मीटिंग हुई, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो घटना घटी थी, उसी संदर्भ में उस लगातार उसमें मीटिंगें भी होती रही हैं। प्रशासन से भी मीटिंग होती रही है, पुलिस से भी, अधीक्षक से भी मीटिंग होती रही है। आज लड़की के पिता के आह्वान पर कुशवाहा समाज ने धौलपुर, भरतपुर और यूपी, एमपी के सभी कुशवाहा समाज यहाँ पे इकट्ठे हुए। किन्हीं कारणवश लड़की के पिताजी यहाँ नहीं आए। लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और उस बच्ची को, और मैं तो कहता हूँ उसी बच्ची को नहीं, इसी तरह की सभी समाजों की बहुत सारी बच्चियाँ हैं, उनको न्याय मिले। और उसी संदर्भ में आज आगे की रणनीति आपको फिर बता देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रशासन से लगातार हम टच में हैं कि किसी तरह से
उस बहन को, बेटी को न्याय मिले। धन्यवाद। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बैठक हुई आयोजित। अरावली बचाओ मुद्दे पर हुई चर्चा। बोले अरावली बचेगी तो जिंदगी बचेगी। सरमथुरा कस्बा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पूजा गार्डन पर आज रविवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वही कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर की, साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता बसेड़ी विधायक एवं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने की। वही मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा एवं एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने की। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को समान अधिकार मिलता है। तो एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने की जो मंशा है, उसे हम पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि नरेगा से गरीब मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और मजदूरों के घर चूल्हा जल रहा है। वही सरकार के द्वारा अरावली बचाओ आंदोलन पर बोलते हुए कहा है, अरावली पर्वतमाला एक पहाड़ नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण, जल संसाधनों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रीढ़ है और इसके संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। इस दौरान बसेड़ी विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, अशफाक खान, कयूम खान, राजबीर मीणा, आजाद खान, पुरुषोत्तम मित्तल, द्वारिका मीणा, चरत मीणा, समय सिंह मीणा, मालूम सिंह गुर्जर, दिनेश मीणा, रवि सरपंच, संजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजाखेड़ा विवाहित महिला ने मायके में फांसी लगाकर की आत्महत्या। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव भीमपुरा में एक 35 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने मायके में नीम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रवेश पत्नी रामसेवक पुत्री रामस्नेही जाति ठाकुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवेश की शादी करीब 14 वर्ष पूर्व सीसकी गांव निवासी रामसेवक के साथ हुई थी। उसके एक 12 वर्षीय पुत्र एवं एक 10 वर्षीय पुत्री है। घटना के समय प्रवेश अपने मायके भीमपुरा में मौजूद थी, जहां उसने पास ही खड़े नीम के पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोगों ने थाना राजाखेड़ा पुलिस तथा ससुराल पक्ष को अवगत कराया। सूचना पर ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और दोनों बच्चों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराकर शव ससुराल पक्ष को सुपुर्द कर दिया। मृतका के भाई भूपेंद्र पुत्र रामस्नेही ने थाना राजाखेड़ा में लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। क्रिसमस डे एंड मकर संक्रांति नव वर्ष धमाका ऑफर। जेडी कार बाजार धौलपुर। त्योहारों पर खुशियों की नई सवारी अब आपके बजट में। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है बेहतरीन क्वालिटी की पुरानी कारों पर जबरदस्त ऑफर, वो भी भरोसे, सुविधा और बचत के साथ। ऑफर की खास विशेषताएं: पुरानी कारों पर भारी छूट, 100% क्वालिटी चेक, नई जैसी शानदार हालत, गारंटी वारंटी उपलब्ध, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस सुविधा, सैकड़ों मॉडल्स हर बजट में, हर पसंद के अनुसार। डेंटिंग, पेंटिंग एवं सर्विस का पूरा कार्य। सभी कंपनियों की कारें खरीदना एवं बेचना उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर 3 सर्विस फ्री। विशेष सुविधा: अपनी कार बेचना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। सबसे बढ़िया मूल्य और भरोसेमंद डील। ऑफर वैध 26 जनवरी तक। तो देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और इन त्योहारों को बनाइए खुशियों भरे नए सफर की शुरुआत के साथ। पता: पुलिस लाइन के पास, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा, दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539017 और 8874 8875 887004। जेडी कार बाजार धौलपुर। भरोसे की सवारी, खुशियों की तैयारी। बाड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वतमाला पर खनन की स्वीकृति और मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली
निकाली। यह विरोध प्रदर्शन अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर किला गेट स्थित महात्मा गांधी पार्क तक चला। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अरावली पर्वतमाला के साथ अब नदियों और पहाड़ों को भी बेचने की तैयारी में है, जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर गलत नीतियां अपना रही है। उन्होंने अरावली पर्वतमाला पर खनन की अनुमति को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। परमार ने चेतावनी दी कि इससे खनन माफिया पूरी पर्वत श्रृंखला को खत्म कर देंगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा और राजस्थान में रेगिस्तान फैल जाएगा। परमार ने बताया कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने और खनन प्रस्ताव को रोकने की मांग की। मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर भी कांग्रेसियों ने भाजपा की नीतियों को स्वार्थी बताया और इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस की महिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे, शबनम खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस जिला धौलपुर, अध्यक्ष रामेंद्र मीणा और बाड़ी नगर अध्यक्ष सिफ सईद खान ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने आमजन के साथ मिलकर एक कड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद लाखन सिंह यादव, राजकुमार भारद्वाज, अनिल अरेला, हरि सिंह पहाड़िया, आर्यन राय, परवेज पठान सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाड़ी से जिला संवाददाता पंकज राजौरिया की रिपोर्ट। बाड़ी शहर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गांधी पार्क स्थित किला गेट पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हो रहे हमलों, आगजनी और दीपू दास की हत्या के विरोध में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बांग्लादेश सरकार द्वारा वहां रह रही हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार और हत्याओं पर कड़ा विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। जिला महामंत्री वैद्य गिरीश कुमार ने बताया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में दीपू मंडल को सरेआम जलाकर मार दिया गया, लेकिन वहां की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस घटना से हिंदू समाज में भारी रोष है और भारत सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। भाजपा नेता अनिल गोयल ने सभी हिंदुओं से अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करने का आह्वान किया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर, पिंकी यादव, जिला मंत्री वैद्य गिरीश कुमार, राम शर्मा, मनोज सोनी, बजरंग दल से संयोजक अतेंद्र सिकरवार, कैप्टन बनवारी सिंह, माता प्रसाद राजौरिया, धर्मराज गुर्जर, कल्याण प्रसाद, सचिन दीक्षित, अजय कसाना और दिनेश गुर्जर सहित बड़ी संख्या में सनातनी मौजूद रहे। बाड़ी से जिला संवाददाता पंकज राजौरिया। कि नपुंसक मोहम्मद यूनुस सरकार ने और वहाँ के नर पिशाचों ने मिलकर हमारे दीपू दास की निर्मम तरीके से सरेआम पीट कर और उनको जला के उसकी हत्या कर दी और वहाँ पर रह रहे तमाम दलित परिवारों के साथ में उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है। लेकिन वहाँ की जो नपुंसक सरकार है वो चुपचाप तमाशा देख रही है और हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के भी कई जो पदाधिकारी लोग हैं वो इसको यहाँ भारत में बैलेंस करने में लगे हुए हैं, वो उनकी खुलकर निंदा भी नहीं कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश की सेनाओं को फ्री हैंड दिया जाए, जिससे कि वो उन पर हमला करके और हमारे ये जो दलित भाई जलाए मारे जा रहे हैं उनका बदला ले सकें। हर घर शिक्षा संस्थान की जिला स्तरीय कौशल बाल प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न, बच्चों में दिखा उत्साह। हर घर शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। सरमथुरा स्थित SRK कॉन्वेंट स्कूल एवं बाड़ी स्थित तालाबशाही में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सरमथुरा केंद्र से 900 तथा बाड़ी केंद्र पर हजारों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है।
परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे। टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में जनसभा का आयोजन। बोले जल जंगल और जमीन हमारी है और अपने अधिकारों की लड़ाई के हम सदैव तैयार है। सरमथुरा कस्बा के महाकालेश्वर मंदिर पर आज रविवार को टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर, करौली सहित अन्य जगहों से आए सर्व समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है, जल जंगल और जमीन हमारी है और ये हमारा अधिकार है। साथ ही सरकार के द्वारा जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी की वजह से हमारा विस्थापन करने की मंशा है, उसे हम पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है और इस जमीन और हमारा हक है। साथ ही कहा कि सरकार के द्वारा इंसानों को हटाकर जानवरों को बसाना ये कौन सा न्याय है। इस दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, मोहन सिंह गुर्जर, शेरा पहलवान, संजय अग्रवाल, सरपंच रवि मीणा, किशन सिंह मीणा, सीताराम गुर्जर, नरेश मीणा, भरत मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा में घने कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। राजाखेड़ा के अंदर 4 दिन मौसम साफ रहने के बाद एकदम घना कोहरा मध्य रात्रि से ही छाने लगा, जिसके कारण दोपहर 1 बजे तक सूर्य नारायण के भी दर्शन नहीं हुए। साथ ही सड़क पर निकलने वाले वाहनों को भी सड़कों पर धीमी रफ्तार से चलने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा कोहरा इतना गहरा था कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण वाहन भी धीमी गति से चलते देखे गए। करीब 1 बजे बाद दिन में सूर्य नारायण ने अपने दर्शन दिए तथा सर्दी का एहसास भी कराया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।